हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वीवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। वीवर्स, आज मैं आपके लिए लेट नाइट थॉट रीडिंग करने जा रही हूँ। आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट में देखेंगे क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ उनके इस समय जहन में है, दिमाग में है। ठीक है। सो ये रीडिंग जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग रहेगी, सभी लोगों के लिए रीडिंग कर रही हूँ। इस बात का ध्यान रखिएगा, जो बातें आपसे रेजोनेट हो वो रखना, बाकी को इग्नोर कर दीजिएगा। रीडिंग से अगर आपको हेल्प क्लैरिटी मिलती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं जिस व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हो तो इस वक्त उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। ठीक है। सो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स प्लीज़ हेल्प अस, प्लीज़ गाइड अस। मुझे बताएं मेरे व्यूवर जिस व्यक्ति को लेकर रीडिंग देख रहे हैं, इनके पार्टनर के इस समय दिल दिमाग में क्या कुछ चल रहा है, इनकी लाइफ में क्या कुछ चल रहा है। प्लीज़ वो हमें बताइएगा, गाइड करिए। सो वी हैव फर्स्ट कार्ड मैजिशियन, थ्री ऑफ पेंटिकल, वी हैव किंग, एस ऑफ वैंड, फोर ऑफ सोर्स एंड द पेज ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। बॉटम से आया है फूल। तो मैं ये कहूँ कि सहारा तलाश रहे हैं तो कैसा रहेगा। तो फिलहाल आपको, आई होप सो आपको कार्ड्स क्लियरली विजिबल होंगी। ठीक है। सो वी हैव फर्स्ट कार्ड एम्परर, यहाँ से आता है एट ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल, वी हैव मून, नाइट ऑफ वेंड्स एंड नाइन ऑफ कप्स। बॉटम की एनर्जी है टू ऑफ वेंड्स की। तो जैसे कि मैंने बोला था कि आपके पर्सन, अगर ये कहूँ कि सहारा तलाश रहे हैं तो कैसा रहेगा, गलत तो नहीं है ये, क्योंकि मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि फिलहाल इनको एक सहारे की ही जरूरत है, एक सपोर्ट की जरूरत है, एक इमोशनल सपोर्ट की जरूरत है। फिलहाल जो इनके पास में मुझे ना नजर आके आपके पास क्यों नजर आ रही है, ये सपोर्ट आपसे क्यों व्यक्ति आपका पाना चाह रहा है। इस व्यक्ति को जब इस सपोर्ट के बारे में सोचा तो उन्होंने आपका ही सबसे पहले ध्यान क्यों किया, ये सबसे बड़ी बात है यहाँ पे। क्योंकि व्यक्ति ने यहाँ पर अ, चाहा यही कि, मतलब जैसे कहते हैं ना, हमें कोई चाहिए इस वक्त, नीड है, अर्ज है। ठीक है। किसी का होने की, किसी को अपना बनाने की, तो सबसे पहले इन्होंने आपके बारे में सोच लिया। और इनको ये समझ में आ गया कि यार ऐसे वक्त में जब मुझे पहले कभी नीड हुआ करती थी तो आप उनकी आउट ऑफ द वे जाके उनकी नीड को पूरा करते थे। राइट। इमोशनल नीड हो, फिजिकल नीड हो, और फाइनेंशियल नीड हो, किसी भी तरीके का नीड हो, पर ऐसा जरूर है। राइट नाउ व्यूवर्स, मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि ये व्यक्ति आपसे नीड तो रख रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हो सकता है ये इस समय आपसे दूर है। राइट। दूर हो सकते हैं, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो सकते हैं। लेकिन ऐसा जरूर नजर आ रहा है कि व्यक्ति जो है, इसको इस वक्त आपकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, इसको आपके पास में आना है, लेकिन ये व्यक्ति आ नहीं पा रहा है क्योंकि हैंगमैन की एनर्जी भी है, जो कि इंसान को कहीं न कहीं पॉज़ में भी रिप्रेज़ेंट कर देती है, मोस्ट ऑफ द टाइम। जो दिखाती है कि व्यक्ति किसी वजह से आपके पास में नहीं आ पा रहा। कोई तो ऐसी वजह है जो सॉलिड है, जो उनको आपके साथ में अभी कनेक्ट नहीं होने दे रही है। अब ये वजह खुद आप भी हो सकते हैं, ये वजह कोई और व्यक्ति भी यहाँ पर हो सकता है, या कोई बात हो सकती है, कोई सर्कमस्टेंसेस हो सकते हैं। बट ऐसा है ज़रूर कि कुछ ना कुछ तो है जो कि सब कुछ होते हुए भी ना होने का एहसास करवा रहा है इस व्यक्ति को। और इनको ये फील करवा रहा है कि इनके पास में ना कुछ भी नहीं है, या फिर ये कहें कि बहुत कुछ पाना है लेकिन एफर्ट नहीं हो रहे हैं। क्योंकि अगर यहाँ पे भी हम देखें तो नॉन एफर्ट की एनर्जी यहाँ पे कहीं ना कहीं दिख रही है, जबकि इसके बाद जो कार्ड आता है वो थ्री ऑफ बैंड्स का है, जो कि एफर्ट में जाना दिखाता है। ठीक है। तो पर्सन जो है यहाँ पर आपका एफर्ट में तो आना चाहता है, आपके साथ में जुड़ना चाहता है। मे बी अगर लॉन्ग डिस्टेंस में है तो लॉन्ग डिस्टेंस में भी ये व्यक्ति नहीं रह पा रहे हैं, आपके साथ में कनेक्ट होना चाहते हैं। इस तरह की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। अच्छा, बात करते हैं यहाँ पर आपके जो पर्सन है वो एक्चुअली में जो सर्कमस्टेंसेस हैं, जो जो प्रॉब्लम है, क्या है वो प्रॉब्लम, क्यों ये व्यक्ति आप तक चाहत रखते हैं लेकिन आप तक पहुंचते नहीं हैं, आपके बारे में सोचते हैं लेकिन अपनी फीलिंग को जाहिर नहीं करते हैं, आपको पाने की ख्वाहिश रखते हैं बट समवेयर अपने स्टेप बैक लेते हैं। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो सबसे पहले व्यूवर्स मैं यहाँ पर ये देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं आपका पर्सन राइट नाउ तो ऐसा नजर आ रहा है कि
ये आपसे दूर खुद गए हैं, आपको छोड़ के गए हैं, ठीक है? इन्होंने आपका प्रस्ताव अस्वीकार किया है, ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है। मेबी इनके साथ में होने का आप ही का प्रस्ताव था, आपने ही इनको ऐसा नज़र आ रहा है जैसे प्रस्ताव या ऑफ़र किया था। मेबी रिलेशनशिप में आने का या फिर इंटीमेट होने का। मेबी आप लोग हस्बैंड वाइफ ही हो लेकिन आपकी तरफ से एक अप्रोच हुई है इनके तरफ, ऐसा नज़र आ रहा है हाल-फिलहाल में कि आपने इनकी तरफ कदम बढ़ाने चाहे और लेकिन इस व्यक्ति ने रोक दिया अपने आप को। मेबी ये थर्ड पार्टी के साथ में इन्वॉल्व थे, कनेक्टेड थे, दैट्स व्हाई इन्होंने आपके साथ में जो कनेक्ट होना था वो इन्होंने अस्वीकार कर दिया। अभी ऐसा नज़र आ रहा है व्यूअर्स कि ये व्यक्ति सेम पैटर्न थर्ड पार्टी के साथ में यहाँ पे मुझे रिपीट करते नज़र आ रहे हैं। जो आपके साथ में उस समय कर रहे थे, अभी वो थर्ड पार्टी के साथ में कर रहे हैं क्योंकि इंसान का जो डिज़ायर है वो आपके साथ में मुझे राइट नाउ तो जुड़ी हुई नज़र आ रही है। दोनों कार्ड है ना यहाँ पर ये दिखा रहे हैं कि व्यक्ति चाहे जिस भी वजह से आपसे दूर हो गया, रीज़न तो यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं कि कहीं न कहीं इनको ये सब कुछ करना पड़ा, आपसे दूर जाना पड़ा। सर्कमस्टेंसेस की वजह से कह सकती हूँ या फिर फैमिली की वजह से कह सकती हूँ। मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इंसान को उस समय सही नहीं लग रही थी। ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि यार नहीं हमारे बीच में कनेक्शन नहीं होना चाहिए, ये सही नहीं है या फिर मैं किसी और का हो चुका हूँ तो मुझे इसका नहीं होना चाहिए। बंदे के मन में या बंदी के मन में ये चीज़ तो थी कि मुझे मैं उसकी हूँ या उसका हूँ तो मुझे इसके साथ में अब नहीं होना चाहिए, मुझे इससे डिटैचमेंट क्रिएट करनी चाहिए। तो ये भी एक बहुत ही सॉलिड रीज़न है जो मुझे नज़र आ रहा है। लेकिन फिलहाल मैं आपके पर्सन की लाइफ में देख रही हूँ एक तरह का कहीं न कहीं एक अकेलापन इसको कहूँ या फिर ये कहूँ कि कहीं न कहीं आपके पर्सन को इस वक़्त कुछ हर्ट या कुछ ट्रिगर हुआ है हाल-फिलहाल में थर्ड पार्टी के साथ में। कुछ तो हुआ है जिसमें इस व्यक्ति ने अपने आप को थर्ड पार्टी से डिटैच किया है। थर्ड पार्टी के साथ में इन्होंने मतलब ऐसा नज़र आ रहा है जैसे आज मुझे एक चीज़ समझ में आ रही है। आपको सुन के बड़ा अजीब लगेगा कि थर्ड पार्टी ने इनको अप्रोच किया इनके साथ में होने के लिए और इन्होंने जो बहाना बनाया ये बनाया कि मेरा पेट दर्द है। मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, मुझे मेरी तबीयत ख़राब है, मैं अभी मिलने नहीं आ सकती या मेरा मतलब मेरी तबीयत इतनी ख़राब है मैं बात नहीं कर सकता या नहीं कर सकती। तो कहीं न कहीं व्यक्ति ने बहाने बनाए और बहाने बना के ये बोला कि आई एम नॉट फीलिंग वेल और मुझे थोड़ा ब्रेक चाहिए, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, राइट? ये यहाँ पे दिख रहा है और ये व्यक्ति ने अकेला होना स्वीकार किया, उस व्यक्ति के साथ में डिटैच होना स्वीकार करा बट इस डिटैचमेंट में इन्होंने आपके बारे में सोचा, इन्होंने आपके साथ में होना स्वीकार करा, ना कि उस व्यक्ति के साथ में होना स्वीकार करा। यानी उसको उस समय थर्ड पार्टी से एक टाइम लेके यानी कि एक सेपरेशन लेके उनको अच्छा लग रहा है, इनको लग रहा है कि यार मुझे इस वक़्त थर्ड पार्टी के साथ में नहीं होना चाहिए। मेबी वो व्यक्ति या तो मेरी कदर नहीं कर रही है या फिर गुस्सा है आपके पर्सन थर्ड पार्टी से, मुझे ऐसा दिख रहा है कि जैसे थर्ड पार्टी ने इनका हार्ट ब्रेक किया है। कुछ बातें बोल दी हैं ऐसी जिससे आपके जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा हर्ट हो गए। तो जब हर्ट हो गए ना तब इन्होंने उसको थोड़ा एटीट्यूड दिखाने की कोशिश करी है या उसके साथ में चीज़ें कंटिन्यू अभी करना मतलब डिसाइड किया कि अभी नहीं करेंगे। मेबी यहाँ पर मुझे एनर्जी ये भी दिख रही है कि कहीं न कहीं उनको वो एक डिटैचमेंट क्रिएट करके जैसे उसको एक दिखाना चाहते हैं कि नाउ आई एम हर्ट, यू हर्ट मी अ लॉट और यू डोंट रियलाइज़ कि कितना तुम मुझे हर्ट कर रही हो, ये कितना तुम मुझे हर्ट कर रहे हो। तो व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन देयर लाइफ कि इनको हर्ट हो रहा है और ये हर्ट को जो थर्ड पार्टी है ना वो रियलाइज़ नहीं कर रही है और आपके पर्सन इस समय उससे डिटैचमेंट क्रिएट करके उसको जो अ, अपना जो एक अंदर जो चल रहा है, जो गुबार चल रहा है, उसको एहसास कराना चाहते हैं। जैसे कहते हैं ना इंसान बात करना बंद कर देता है, कनेक्ट होना बंद कर देता है और कॉल मैसेज को अवॉइड करना, ये एनर्जी एक तरह से यही मुझे दिखा रही है जो यहाँ पर निकल के आई ना एक अवॉइडेंस की एनर्जी देना, राइट? लेकिन यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि इस अवॉइडेंस में ये सब कुछ करके उनको अच्छा भी लग रहा है, लेकिन इसमें जो नीड बन गई ना आपकी, ये आपके लिए पॉज़िटिव पॉइंट हो गया है यहाँ पे। वहाँ पर कुछ होना और यहाँ पर आपके पर्सन के दिल में आपको लेके जो फीलिंग है, जो जागना है, आपके साथ में कनेक्ट होना है, वो यहाँ पे दिखता है। ठीक है? तो ये व्यक्ति राइट नाउ व्यूअर्स आपके साथ में वो एक इमेजिनेशन की एनर्जी होती है, अपने ख़्यालों में चले जाने की एनर्जी होती है कि यार मैं उसके साथ में इस समय हूँ या फिर वो मुझे व्यक्ति इतना कुछ दे सकती है या दे सकता है। इन चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। नाइट ऑफ एंड नाइन ऑफ कप्स के साथ में विद मून की एनर्जी यहाँ पर यही रिप्रेज़ेंट कर रही है कि कहीं न कहीं वहाँ से एक आगे बढ़ के वहाँ से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन क्रिएट करके इस व्यक्ति को आपका जो ख़्याल है वो बढ़ता चला जा रहा है, राइट?
हाँ, ये चीज़ें हैं यहाँ पर, आपको मे बी सुन के बड़ा अजीब लगेगा कि ऐसा पॉसिबल है, लेकिन ऐसा पॉसिबल यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है। क्योंकि मैं इस व्यक्ति को ये देख रही हूँ कि ये कुछ खेल खेलने की कोशिश कर रहे हैं। खेल तो इन्होंने खेल दिया है, पहले थर्ड पार्टी ने खेला, फिर आपके पर्सन खेल रहे हैं। लेकिन इस खेल में जो है मैं ये कहूँ कि इस्तेमाल आपका हो रहा है, तो ये कैसा रहेगा? इस्तेमाल कहूँ या आपका प्रॉफ़िट कहूँ, ये जो भी कहूँ, कि 2 बिल्लियों की लड़ाई में बाजी आप मार रहे हो, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है कि इनके बीच में कुछ ना कुछ तो हुआ है, ये चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं। तो बाजी आप मारते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हो, यानी कहीं न कहीं जो गेनिंग हो रही है, वो आपकी होती हुई नज़र आ रही है। यानी आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, कोई में भी एफ़र्ट अभी नहीं डाल रहे हो, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं नॉन एफ़र्ट में भी एफ़र्ट आप ही का मिल रहा है, ठीक है? सो अभी थोड़ा-सा और देखते हैं यहाँ पर आपके पर्सन के दिल-दिमाग में यहाँ पे क्या चल रहा है। सो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएँ, गाइड करें। मेरे व्यूअर्स के पर्सन के दिल-दिमाग में मेरे व्यूअर्स को लेके इस समय क्या थॉट है? प्लीज़ वो हमें बताएँ, गाइड करें। 7 चक्रा, ट्रिम्ड, नंबर 7 आया है। नंबर 3, नंबर 3, नंबर 9, नंबर 7, नंबर 4, नंबर 3, ठीक है? ये 777, 333 आया है आपके लिए। अगेन बॉटम से भी मुझे नंबर 3 की एनर्जी मिल रही है। तो 333 इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट नंबर हियर, जो मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए नज़र आया, और नंबर 7 नज़र आया है। ठीक है? तो ये कुछ नंबर्स आप लोगों के लिए। अच्छा, राशियाँ अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको नहीं बताने वाली, वो इसलिए क्योंकि सभी राशियों के लिए मैं रीडिंग कर रही हूँ। सो आपको सिर्फ़ एनर्जीज़ पे फ़ोकस करना है, क्योंकि जो बोल रही हूँ ना वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है? वैसे अगर मैं यहाँ पे राशियों की बात करूँ तो मुझे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस नज़र आ रही है। चलो ठीक है, बता ही दे रही हूँ, बताना शुरू कर दिया है तो। एरीज़, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी भी है यहाँ पर, कैंसर की एनर्जी है यहाँ पे, और इसके अलावा टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न नज़र आया। वैसे हाँ, ये भी एनर्जी है, ठीक है? तो ये कुछ राशियाँ मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए मिली हैं, मैंने आपको बता दी। वैसे यहाँ पर हमने जो पहले कार्ड निकाले थे ना, उसमें सारी राशियाँ कवर हो गई थी, इसीलिए बोल रही थी राशियाँ नहीं बताऊँगी मैं। अब बात करते हैं आपके पर्सन की, आपको लेके क्या फीलिंग है। यहाँ पर मैं ये देख पा रही हूँ व्यूअर्स कि इस वक़्त आपका पर्सन, नो डाउट जो अभी मैंने बताया वो चीज़ तो हो ही रही है, लेकिन उसमें होने के साथ-साथ यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि व्यक्ति, मैंने बोला ना, आप तक रीच आउट करना चाहते हैं, आप तक जुड़ना चाहते हैं, लेकिन नहीं पहुँच पा रहे हैं। देख रहे हो, अगेन मेरे पास वही आया कि आप तक रीच आउट करना है, आपसे कनेक्ट होना है, आपके साथ में चीज़ें बेहतर बनानी है, या फिर आपको इस समय हासिल करना है। आपका हाथ पकड़ रहा है ये व्यक्ति, देख रहे हो ना, यहाँ पर एक-दूसरे के साथ में हाथ पकड़ा जा रहा है। तो ये है, कहीं न कहीं इस व्यक्ति के इस समय दिल में, दिमाग में ये सब चीज़ें चल रही हैं कि मुझे इस समय इस व्यक्ति का सहारा चाहिए। ये व्यक्ति मेरा हाथ थाम ले। मैं ये नहीं कहूँगी इसको इसको आपका हाथ थामना, नहीं, आपको इसका हाथ थामना है। क्या ऐसी सिचुएशन में जब ये व्यक्ति हर्ट है, ऐसी सिचुएशन में जब ये व्यक्ति खुद आपको भी हर्ट करके गए हैं, कहीं न कहीं ऐसा नज़र आ, देखो, थर्ड पार्टी में जाना किसी को बर्दाश्त नहीं होता। कोई अपने पार्टनर को शेयर करना बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो आपका जो पर्सन है व्यूअर्स, वो आपको भी कहीं न कहीं डिसीव देके, आपको भी हर्ट करके थर्ड पार्टी में गया है या गई है। तो ये व्यक्ति कहीं न कहीं इस समय रिग्रेट भी कर रहा है, ठीक है? बहुत ज़्यादा रिग्रेटिंग एनर्जी है, और ये खुद भी पेन में आ चुका है, और इसीलिए कहीं न कहीं थर्ड पार्टी को इस समय ये अवॉइड कर रहा है या अवॉइड कर रही है। अब ऐसे में आपके पर्सन को आपकी ज़रूरत पड़ गई है, और ये चाह रहे हैं कि आप इनको इस समय इस पेन से निकालो। आप ही हो मे बी जो इनको सबसे पहला थॉट आया कि आप इन इस पेन से इनको निकाल सकते हो, ओवर कर सकते हो, क्योंकि इनको इस समय सहारा चाहिए। ये व्यक्ति इस समय क्या ढूँढ रहा है? सहारा ढूँढ रहा है, ठीक है? किसी का होना ढूँढ रहा है, किसी का प्यार ढूँढ रहा है, किसी की सपोर्ट ढूँढ रहा है। लेकिन ऐसा नज़र आ रहा है कि इस व्यक्ति को ये चीज़ें जो इनकी डिज़ायर है, वो कहीं न कहीं इनको लग रहा है कि मे बी ये नहीं मिलेगी इनको। इसीलिए आपके जो पर्सन है वो अपनी जो डिज़ायर है आप तक शो नहीं कर रहे हैं, आप तक दिखा नहीं रहे हैं। बेसिकली मैं यहाँ पर जो देख पा रही हूँ वो एक चीज़ को और रिप्रेज़ेंट करता है कि व्यक्ति इस समय आपके बारे में सोच ही नहीं रहा है, इसकी नज़र भी आपके ऊपर है, ठीक है? हाँ, ये भी नज़र आ रहा है कि ये व्यक्ति आप तक मेबी ये आपको अननोन तरीके से रीच आउट कर भी चुके हैं। मुझे कोई काफ़ी लोगों के लिए मैसेज मिल रहा है कि ये आप तक रीच आउट कर चुके हैं अपने डिज़ायर को लेके, मेबी किसी और तरीके से, मेबी जो तरीका नॉर्मल नहीं हो या फिर आपके लिए अनएक्सपेक्टेड हो, कुछ ऐसा। ये अनएक्सपेक्टेड रिज़ल्ट को भी रिप्रेज़ेंट कर रही है एनर्जी, ठीक है? कि हाँ, मुझे ये चीज़ें चाहिए, लेकिन इनको ये चीज़ें मिल नहीं रही हैं आपकी तरफ से। इनको ये लग रहा है कि यार ये
अनसैटिस्फाई की तरफ जाती है ये एनर्जी, कि मुझे जो चाहिए ना वो मुझे नहीं मिल रहा है। इस व्यक्ति का चेहरा अगर आप देखोगे ना, अनसैटिस्फाई है अपनी लाइफ में, ठीक है? ये व्यक्ति कहीं न कहीं कुछ एनवी की एनर्जी भी लेके यहाँ पर आए हैं, और ये एनर्जी ये दिखा रही है कि कहीं न कहीं इनको आप चाहिए, लेकिन आप इनको किसी और के साथ में भी नज़र आए हैं। विश फुलफिलमेंट की एनर्जी यहाँ पर ये दिखाती है कि आपकी जो विश है, इनको ऐसा लगता है कि पहले कभी आपकी विश ये व्यक्ति हुआ करता था, लेकिन अभी आपकी जो विश है, जो इच्छा है, वो कोई अनदर पर्सन पूरा कर रहा है। इन्होंने ये चीज़ों को नोटिस किया है आपके पर्सन ने। मैंने बोला ना, यहाँ तक रीच आउट करने की इन्होंने 100% कोशिश करी है, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन जब इन्होंने आप तक रीच आउट करने की कोशिश करी, या तो आपने इनकी विश को एक्सेप्ट नहीं करा है, या फिर इन्होंने आपको ऐसा देखा है कि आपकी जो विश है, जो कभी ये व्यक्ति पूरी करता था या करती थी, वो इस समय आप किसी और से पूरी करवा रहे हो अपनी, ठीक है? मे बी जो प्यार चाहिए, जो अटैचमेंट चाहिए, जो केयर चाहिए, जो होना चाहिए किसी का, वो आपकी फुलफिल हो चुकी है, आपकी लाइफ में कोई और आ चुका है। इस व्यक्ति को ये चीज़ें दिख रही हैं, ठीक है? तो जब इनको ये दिख रही है ना, तो कहीं न कहीं इनको और ज़्यादा चोट मिल रही है। यहाँ पर मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि कहीं न कहीं इन्होंने, पता है ये चीज़ें क्यों करी है आपके पर्सन ने? मुझे जो एक जेन्युइन सा यहाँ पे रीज़न नज़र आ रहा है, वो ये कि यहाँ पर आपके साथ में आपका जो पर्सन है ना, अटैच होके यहाँ पे जो थर्ड पार्टी है, उसको ये दिखाना चाहता था कि इसकी लाइफ़ में कोई भी आ सकता है, ठीक है? हाँ, आप अभी आ सकते हो या फिर कोई भी व्यक्ति आ सकता है। ये व्यक्ति अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग पोज़ीशन में दिखाना चाहता था, आपका जो पर्सन है। वो ये थर्ड पार्टी को रियलाइज़ करवा देना चाहता था कि अगर तुम मेरी वैल्यू नहीं समझ रही हो, नहीं समझ रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी कहीं वैल्यू नहीं है, ठीक है? तुम मुझे आड़े हाथों ले सकती हो या ले सकते हो, लेकिन मैं भी तुम्हें ले सकता हूँ, मैं भी टिट फॉर टैट कर सकता हूँ। तो इस समय कहीं न कहीं आपका यहाँ पर मैं ये बोल सकती हूँ कि अ प्रॉब्लम वहाँ हुई, तो ये आपकी तरफ लौट के आना चाह रहे थे आपके पर्सन, या फिर आपसे जुड़ना चाह रहे थे। तो इनका एक मकसद था व्यूअर्स, यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है आपके साथ में होने का, जो मैंने अभी आपको बताया कि वहाँ पे शो करना कि अभी भी मेरे को चाहने वाले बहुत हैं, मेरे मेरे होने वाले बहुत हैं, मेरी केयर करने वाले, मुझे प्यार करने वाले बहुत हैं, और अभी भी वो पर्सन भी देख मुझे प्यार कर सकता है, जिसको मेबी इन्होंने छोड़ दिया आपके लिए, मतलब थर्ड पर्सन के लिए छोड़ दिया। तो ये एक लेसन की एनर्जी थी व्यूअर्स, क्योंकि ये व्यक्ति ना ज़िद पे अड़ा हुआ व्यक्ति नज़र आ रहा है, जिसे हर हाल में ये व्यक्ति जीत जो है अपनी दर्ज कराना चाहता है, अपनी वैल्यू को यहाँ पे दर्ज कराना चाहता है। तो ये एनर्जी यहाँ पे दिख रही है कि ये व्यक्ति देखो, डिसेप्शन भी है ना, तो इसमें एक डिसेप्शन वाली एनर्जी भी आ जाती है ऑब्वियसली, कि व्यक्ति थर्ड पर्सन के लिए डिसेप्शन हो गया, यहाँ पर आपके साथ में होना एक एनवी हो गया, दोनों एनर्जी कहीं न कहीं कनेक्ट हो गई। तो वहाँ पर करना, मतलब वहाँ पे भी जलन पैदा करना, वहाँ पे भी डिसेप्शन देना, यहाँ पर भी चीज़ें वही चल रही है। तो ये है व्यूअर्स, ये तो चल रही है, 100% ये एनर्जी मुझे यहाँ पे मिली है कि व्यक्ति जो है, आज जो करने की कोशिश इन्होंने की है ना, या करने की कोशिश ये करने जा रहे हैं, जो मुझे यहाँ पे दिखा, वो जस्ट जस्ट एक रिवेंज की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, या फिर अपने आप को प्रूफ करने की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है कि मैं कुछ हूँ। अगर तुम मुझे टेकन फॉर ग्रांटेड ले रही हो या ले रहे हो, तो ये चीज़ें हैं। तो इसमें फ़ायदा किसका हो रहा है? आपका हो रहा है कि ये व्यक्ति, देखो आगे क्या होगा इन फ्यूचर, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। वो हमें उसमें अभी नहीं जा रहे हैं, लेकिन जो अभी आपके पर्सन के थॉट है ना, वो जो थॉट प्रोसेस है, मैं आपको वो बता रही हूँ कि इस व्यक्ति ने ये जो है डिसाइड किया कि उससे नो कॉन्टैक्ट बनाने की कोशिश करके इधर इनका जो झुकाव है आपकी तरफ नज़र आया। ठीक है? इनके मन में पहला थॉट आया कि यार मैं उसको ट्रिगर करूँगी, उसको ट्रिगर करूँगा। उसने मुझे ट्रिगर करा है, उसने मुझे टेकन फॉर ग्रांटेड लिया है, दैट्स व्हाई मैं भी ये करूँगा, ये करूँगी। तो आपकी तरफ से व्यूअर्स मुझे ऐसा नज़र आ रहा है, ये व्यक्ति आपकी तरफ आ सकते हैं इस समय पे। अब देखो इंसान की सोच कहाँ जाती है, क्या वो एक्शन लेते हैं, नहीं लेते, क्योंकि अभी तो होल्ड की एनर्जी मुझे यहाँ पे मिली है, लेकिन एक्शन जो है व्यक्ति कहीं न कहीं अपना डिसाइड कर रहा है। देखो इस सिचुएशन से निकलना है, 6 ऑफ सोर्ड से निकल के स्टार में जाना है। तो ये एनर्जी यहाँ पर यही दिखाती है कहीं न कहीं व्यक्ति अपनी लाइफ में अपने इस समय अप एंड डाउन से गुज़र रहा है। इससे इससे निकलने के लिए उनको कहीं न कहीं इस समय आपकी सपोर्ट की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। तो इनकी लाइफ में चाहे जो भी पार्टनर हो, थर्ड पार्टी चाहे जिस भी तरीके से हो, आप देख सकते हैं कि वहाँ पर प्रॉब्लम तो आने लगी है। ठीक है? सो लेट्स सी नेक्स्ट एक्शन फिर भी देख लेते हैं आपकी तरफ क्या हो सकता है। क्या ये नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूअर्स की तरफ क्या लेंगे डिवाइन एंजल, प्लीज़ मुझे बताएँ। इनके पार्टनर नेक्स्ट एक्शन क्या लेंगे मेरे व्यूअर्स की तरफ? वाओ! 2 ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल, ओके। देखो वहाँ पर मैंने बोला ना 100% प्रॉब्लम चल रही है। तो ऐसे सिचुएशन में ये व्यक्ति को इस समय आपकी
इमोशनल सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो आपके पर्सन आपके पास में इमोशनल सपोर्ट लेने आ रहे हैं। वो केयर, वो प्यार, वो हमदर्दी, वो अपनापन, वो एक अ, फ्री वाला बर्डन फ्री करने की वो एनर्जी को यहाँ पे लेके आते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इनसे ये चीज़ें लेके चल ही नहीं जा रही, इनसे हो नहीं रहा है। ठीक है? तो ये व्यक्ति का व्यूअर्स नेक्स्ट एक्शन यही रहेगा कि कहीं न कहीं आपके जो बिगड़े हुए हालात हैं आप दोनों के बीच में मे बी ये व्यक्ति सुधार ले और सुधार करके फिर से आपके साथ में मे बी कनेक्ट हो जाए। लेकिन अभी ये बहुत जेन्युइन सा, बहुत नॉर्मल सा, बहुत फॉर्मल सा रहेगा। मैं ये नहीं कहूँगी बंदा आपके साथ में अपनी अपनी लाइफ़ की जो सिचुएशन चल रही है वो आपको 100% बता देगा कि मेरी लाइफ़ में ये हुआ है। लेकिन आपसे जैसे बात करना चाहेगा, आपको मे बी इनकी बातों से एहसास होगा कि यार इसकी लाइफ़ में कुछ तो चल रहा है। ठीक है? ये व्यक्ति मुझसे इतने टाइम के बाद में अचानक मुझसे क्यों बात कर रहा है? ये क्यों बात कर रही है? ये तो मुझे छोड़ के चला गया था, या फिर हम दोनों के बीच में बहुत समय से कोई बात ही नहीं हुई है। काफ़ी लंबा अरसा गुज़र गया, एक जैसे कि डेकेड ही गुज़र गया, ऐसा नज़र आ रहा है। तो ये व्यक्ति को अचानक से मेरा नंबर क्यों याद आ गया? मैं क्यों याद आ गई? आपके मन में हज़ारों सवाल खड़े होंगे इस व्यक्ति को लेके। तो ये होगा कि जब आपसे पर्सन आपके बात करना चाहेंगे ना कि तेरी मतलब कुछ भी ऐसा बोलेंगे जिससे आपके मन में शक आ ही जाएगा कि यार ये व्यक्ति क्यों अचानक से इस तरह से मुझसे मीठी-मीठी बातें करने की कोशिश कर रहा है, या फिर मेरे बारे में इतना कंसर्न क्यों दिखा रहा है? जबकि पहले तो उसको कोई कंसर्न ही नहीं था मुझसे रिलेटेड। तो कंसर्न दिखाएँगे आपके पर्सन आपकी तरफ, ठीक है? कुछ ऐसा करेंगे, कुछ ऐसा कहने की कोशिश करेंगे कि यार मेरी लाइफ़ मतलब अपनी लाइफ़ का जो चल रहा एस्पेक्ट वो तो नहीं बताएँगे आपको, लेकिन फिर भी ऐसा नज़र आ रहा है कि आपसे ये कहेंगे कि यार मेरे साथ में कुछ अनयूजुअल हो रहा है, मुझे लगा कि शायद तेरे साथ में मैंने गलत किया, शायद इसलिए मेरे साथ में ऐसा हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है, ऐसा कुछ कहने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है? कि मैंने शायद तेरे साथ में ऐसा करा था ना, इसलिए मुझे लगता है कि मुझे ड्रीम्स आते हैं, मुझे ऐसा फ़ील होता है कि मेरे साथ में इसीलिए सब कुछ हो रहा है। मैंने कल रात तेरे बारे में सपना भी देखा और उसमें मैंने देखा कि हम एक साथ में हैं, एक साथ चल रहे हैं, लेकिन कुछ हो गया और हम दोनों का एकदम से एक अलग हो गए। इस तरह से कुछ बातें कर सकते हैं। सो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएँ मेरे व्यूअर्स के लिए और क्या मैसेजेज़ उनके पार्टनर की तरफ से हैं? आई कुडन्ट लेट यू गेट क्लोज टू मी, वही है कि अभी नहीं आने दे रहे हैं, खुद ही एक्शन नहीं ले रहे हैं, तो आपको कैसे आने देंगे? नो वन कैन रिप्लेस यू, उनको समझ में आ गया कि भई आप जैसा कोई नहीं है, क्योंकि ये पहले आपके साथ में रह चुके हैं, ठीक है? इनका कनेक्शन आपके साथ में है। आई वंडर इफ यू आर हैप्पी विदाउट मी, ये आपको देख रहे हैं कि आप हैप्पी, मैंने देखा ना कि आपकी विश फुलफिल हो चुकी है, ये यही देख रहे हैं कि एक्शन इसीलिए नहीं ले रहे हैं। यू स्पीक टू मी थ्रू म्यूज़िक, तो आपको लेके म्यूज़िक सुन रहे हैं, आप म्यूज़िक से आपसे बातें कर रहे हैं, आपके पर्सन आपको प्यार करने लगे हैं। आई वांट टू टेल यू हाउ आई फील, मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ, बात करके आपको बताना चाहते हैं। आई एम नथिंग इन फ्रंट ऑफ यू, तो कहीं न कहीं उनको इनसिक्योरिटी हो रही है, क्योंकि वो आपको आपके सामने अपने आप को कुछ भी नहीं समझ रहे हैं। उनको लग रहा है कि यार अब शायद ये व्यक्ति काफ़ी आगे निकल चुकी है, काफ़ी कुछ इसकी लाइफ़ में है, तो मैं इसके सामने कुछ भी नहीं हूँ। मेबी पैसे-वैसे में भी आप इनसे काफ़ी अच्छे हो चुके हैं, उनको ये भी दिख रहा है। आई एम ग्रेटफुल फॉर द स्पिरिचुअल लेसन, इनको मैंने बोला था ना आपको कुछ वैसा बोलेंगे ये व्यक्ति कि अ, मैंने शायद तेरे साथ में ऐसा किया इसलिए मेरे साथ में ऐसा हो रहा है। तो ये चीज़ें भी कहीं न कहीं है, एक रीज़न ये भी है, ठीक है? आई एम बिकमिंग अ बेटर पर्सन नाउ, आपके पर्सन एक बेहतर पर्सन बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये आप लोगों के लिए थॉट आए हैं। अगर ये रीडिंग आपसे रेज़ोनेट होती है व्यूअर्स, तो इसे लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। पर्सन रीडिंग के लिए वीडियो में दिए हुए नंबर पे अप्रोच कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन अपना ध्यान रखें, खुद को हील रखें, पॉजिटिव रखें। सो बाय बाय, टेक केयर।